जेडीयू जेडीयू तो इस बिल का समर्थन किया। मैं जेडीयू में था 15 साल। अपने पार्टी में भी दबाव बनाया, 5 अप्रैल तक को अल्टीमेटम दिया, नहीं माने। मैं सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया कि संपत्ति को गड़बड़ी करता था तो उस पर नॉन बेलेबल, तो उसको जेल जाना होगा। अभी मोदी जी का जो कानून आया है कि बेलेबल, तुम वक्त की संपत्ति लूट लो, कब्जा कर लो, तुमको जेल जाना नहीं होगा। जिस तरह से दिल्ली की जामा मस्जिद, एंशियंट मोनूमेंट, तो सब अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त पार्लियामेंट पे थे। मैं गांव गांव घूम रहा हूँ, एक भी पसमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमान हमको आज तक मिला ही नहीं जो ये बोले कि ये कानून बहुत अच्छा है। तो ये लोग सिर्फ हवाई शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धा करता हूँ। जो भी इसके पीछे 56 इंच का सीना लेके कभी पुलवामा क्या हुआ, इतने सैनिक से अच्छा है कि धर्म का अफीम जो है चटा दो, लोग उसी में हिंदू मुसलमान करते। तो लोगों को समझ रहा हूँ कि मैं देर से पहुंचा, उसकी असल वजह है कि एक बड़ा धरना वक्फ मूवमेंट, जो वक्फ प्रोटेक्शन मूवमेंट डगरवा के तहत वहाँ भी आयोजित था। तो मैं ये समझ के गया था कि 12 बजे तक वहाँ निकल जाऊंगा, यहाँ भी शामिल हूँ। महफूज साहब से भी बात हुई थी और लोगों से भी, इतने जिम्मेदारान है। लेकिन वहाँ मुझे 2:30 बजे छुट्टी मिला और वहाँ से भागे भागे यहाँ आया। वक्त जो संशोधन कानून 2025 जो अभी पिछले दिनों पार्लियामेंट से पास हुआ, फिर राष्ट्रपति का उसमें दस्तखत हुआ और फिर जो है उसका गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित होने के बाद वो एक कानून की शक्ल इख्तियार कर लिया। वो कानून इसलिए मैं विरोध कर रहा हूँ, या सारे लोग विरोध कर रहे हैं कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है। संविधान की धारा 14, 25 और 26 का उल्लंघन है। ये कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है। आप देखेंगे जो है 232 लोकसभा में सांसद थे, 24 मुसलमान थे, 208 हिंदू, सिख, ईसाई और दूसरे धर्म के सांसदों ने इस कानून के विरोध में वोट दिया। उसी तरह राज्यसभा में 93 सांसद, जो अधिकांश गैर मुस्लिम भाई थे। और इस कानून के विरुद्ध 1 दर्जन से अधिक हमारे हिंदू भाइयों ने भी चुनौती दी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, याचिका दायर करके। चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, भीम आर्मी के डीएमके के राजा हो, आरजेडी के मनोज झा हो, संजय सिंह जी हो और साउथ के एक एक्टर है, मैंने 1 दर्जन से अधिक। और इस कानून के वैधता को जो चुनौती देने वाली टोटल 73 याचिकाओं की जो सुनवाई हुई 16 और 17 अप्रैल को माननीय चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में, जो 3 जज थे, संजीव खन्ना जी, संजय कुमार और के.वी. विश्वनाथन, तो तीनों जज भी नॉन मुस्लिम। और इस कानून के खिलाफ में जो कोर्ट में जो अपनी दलीलें पेश कर रहे थे, कपिल सिब्बल साहब, आपको यूपी सिंह जी, आपको राजीव धवन जी, अभिषेक मनु सिंघवी जी, ये भी सारे हिंदू थे। इसीलिए इसको सबको मिल के लड़ना है। अभी बता रहे थे किसान कानून के बारे में कि लंबी लड़ाई, इसलिए धैर्य से सभी लोगों को साथ लेकर के चलना है। और जो ये कानून लाया उसकी एक ही मकसद है कि लोगों को रोड पर खड़ा करके सिर्फ 2 कम्युनिटियों के बीच जो है बांट देना है। हिंदू मुसलमान 80-20 जो योगी जी बोलते हैं, तो उसके इस मंसूबे को कामयाब नहीं। सभी लोग साथ हैं और जो है लड़ाई लंबी होगी। किसान आंदोलन, जो किसान कानून के विरुद्ध किसान संगठनों ने जो आंदोलन किया, दिल्ली के चारों तरफ जो धरने पर बैठे, 1 साल से अधिक 14 महीने तक धरने पर रहे, 750 किसानों की जान गई, वो लोग शहीद हुए। वहां पर सभी का समर्थन था,
सभी जो कोई भी पार्टी आते थे वो अपना झंडा गिरा देते थे कि किसान के झंडे, किसान संगठनों के बैनर की तरह। इसी तरह सब लोगों को, चाहे एमआईएम हो, जेडीयू जेडीयू तो इस बिल का समर्थन किया। मैं जेडीयू में था 15 साल, मैं वहां रह करके कोशिश किया कि जो ये असंवैधानिक है इसको जो है इसका खिलाफ किया जाए। अगस्त 2024 से सर आप फिर जेएनयू में थे और खबर ये मिल रही है, फिर लाइव में भी बताया गया था, जेएनयू से इस्तीफा देने का आखिर कारण क्या था? जेडीयू का वही तो मैं बता रहा हूँ, मैं 15 साल से जेडीयू में था और इससे पहले भी सीए कानून में भी विरुद्ध में मैं जो है अपना रिजाइन देने के लिए जा रहा था। तो उस वक्त अमीर शरीयत हजरत मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह मुझे इमारत शरिया में बुला करके हमारे पीठ पर हाथ रख करके हमको ये कहे थे कि कहीं भी रहिए, आप कौम और मिल्लत का जो काम है वो करते रहना है। और उस वक्त हम माने थे। अभी भी हुआ तो हम अभी जो अमीर शरीयत हैं उनके साहबजादे, उनसे भी 1.5 घंटे बात किया। सारे उलमा कराम, हर मकतब फिक्र के सारे लोगों से बात हुई। अपने पार्टी में भी दबाव बनाया, 5 अप्रैल तक को अल्टीमेटम दिया, नहीं माने। मैं सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया। 16-17 अप्रैल को मैं खुद वहां दोनों दिन मौजूद रहा। फिर 5 को मेन मकसद है कि इस कानून का विरोध के लिए मैं अपना रिजाइनेशन दिया हूँ। मेरा मकसद सिर्फ एमएलए एमपी बनना कोई मकसद नहीं है। एमएलए एमपी बनने से ज्यादा है कि ये कानून को रोक लगना चाहिए। आप जो है पत्रकार लोग हैं, आप समझिए, इस कानून में ये बोल रहे हैं कि जो है कि ये वक्फ की संपत्ति को बचाने का कानून है। अगर ऐसा कानून होता तो मैं भी उनका समर्थन करता। कि इससे पहले भी 1954 में, 1995 में, 2013 में संशोधन हुआ। लेकिन अभी जो कानून आया है, क्या पहले कोई मुतवल्ली अगर वक्फ की संपत्ति को गड़बड़ी करता था तो उस पर नॉन अवेलेबल, उसको जेल जाना होगा। अभी मोदी जी का जो कानून आया है कि अवेलेबल, तुम वक्फ की संपत्ति लूट लो, कब्जा कर लो, तुमको जेल जाना नहीं होगा। तो आप बोलिए। और इसमें कर दिया है लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट समझते हैं, वक्फ में नहीं था। किसी भी जमीन पर, वक्फ की जमीन पर किसी का 12 साल तक अवैध कब्जा है तो आप उसको नहीं हटा सकते हैं बिना कोर्ट केस से। इसका मतलब वक्फ की संपत्ति को लूटने वालों के को आप छूट दे रहे हैं। उसका मकसद है कि मुंबई में जो एंटेलिया 12,000 करोड़ की लागत से जो महल बना है, इनके दोस्त का, अंबानी का, आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, एक वक्फ की संपत्ति पर बनाना। ये जायज ठहरा रहे हैं कि 12 साल कब्जा हो गया तो आपका जो उस पर राइट हो गया। तो आप कैसे वक्फ की संपत्ति। फिर ये कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर्स। पहले जमाने में कोई रजिस्ट्री का कंसेप्ट नहीं था, आज से 500 साल, 1000 साल। अब वक्फ कोई वक्त आज की बात नहीं ना। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से ये इस्लामिक कंसेप्ट है कि लोगों की, गरीबों की मदद के लिए जो मालदार लोग थे अपनी जमीन अल्लाह के नाम पर, अपनी जायदाद वक्फ कर देते थे। जबान से बोल दिए हो गया, बोल दिए कि ये जमीन ये वक्फ कर दो। उस वक्त कोई लिखा पढ़ी का कानून नहीं चलता था। तो आप वक्फ बाय यूजर्स में अभी कागज ढूंढ रहे हैं कि उसका रजिस्टर्ड डीड लाइए। वो 6 महीने में आप उसको, जो वामसी पोर्टल है उसमें आप अपलोड नहीं करेंगे तो वक्फ की संपत्ति नहीं रहेगी। अगर ये सुप्रीम कोर्ट या इस कानून को वापस नहीं लगा तो 4,20,000 वक्फ की संपत्तियां जो वक्फ बाय यूजर्स, ऐसा वक्फ, वक्फ एक अलल औलाद, एक फी सबीलिल्लाह, वक्फ बाय यूजर्स, ऐसा वक्फ जिसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है, लेकिन वक्फ के तौर पर वो जो वक्फ नहीं रहेगा। इस कानून में एक चुपके से और क्लाउज घुसाया गया कि कोई भी संपत्ति जो एंशिएंट मोन्यूमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन एक्ट के अधीन आता है वो वक्फ संपत्ति नहीं है। जिस तरह से दिल्ली की जामा मस्जिद एंशिएंट
मोन्यूमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन एक्ट में आता है। तो अब इस कानून के तहत वो भी वक्फ की संपत्ति नहीं रहेगी। आप ही बताइए, ये वक्फ को मजबूत करने वाला कानून है, वक्फ की संपत्ति को बचाने वाला कानून है, या लूटने वाला? मोदी जी हरियाणा में भाषण दिए कि 2013 में कांग्रेस का जो कानून लाया था वो जो है वक्फ को लूट खसोट हो गया, हम उसको बचाने के लिए। तो मोदी जी को थोड़ा अध्ययन करने के आना चाहिए। 2013 के जो वक्फ संशोधन कानून, आप भी गूगल में सर्च कर लिए, भारतीय जनता पार्टी उसको समर्थन दिया था। ये बहुत अच्छा कानून है, ठीक है, सर्वसम्मति। अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त पार्लियामेंट में थे, LK आडवाणी साहब पार्लियामेंट में थे, सैयद शाहनवाज हुसैन थे, मुख्तार अब्बास नकवी राज्यसभा में थे। आप उसको उस वक्त सर्वसम्मति से पास कर दिए। उस वक्त का शाहनवाज हुसैन का भाषण अभी आप सुने होंगे यूट्यूब पर, वो जो कह रहे हैं कि सरकार जो है वक्फ की संपत्ति को कब्जा कर लिया, अवैध कब्जा कर लिया, मेरी सरकार आएगी तो हम जो है उन संपत्तियों को वापस वक्फ करें। तो कहीं से भी ये नहीं। और सबसे और कुछ और खतरनाक आप जो है बोल रहे हैं कि जो है इसका जो प्रबंध समिति होगा, सेंट्रल वक्फ काउंसिल 21 मेंबर का होता है। पहले भी सरकारें उसको कस्टडी बनाती हैं, सरकार ही नॉमिनेट करता है। आप लागू कर दिए हैं कि 2 आदमी कम से कम नॉन मुस्लिम होगा, एक्स ऑफिशियो, जो सरकारी है ऑफिसर, वो छोड़ करके। तो आप यही बात तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा है कि क्या आप अपने मंदिरों के प्रबंध समिति में, गुरुद्वारा प्रबंध समिति में किसी मुसलमान को आप रखेंगे? हैं? तो नहीं रख सकते हैं, ये भी गैर संवैधानिक है। तो इसीलिए सारे लोग इस संविधान बचाने की लड़ाई है। कुछ लोग यहाँ गलतफहमी फैला रहे हैं कि जो है ये अवैध संपत्ति है, ये है, वो है, उसको सब लेके आपको बांट देंगे। ये खुशफहमी में होने की जरूरत नहीं है। और इनके नेता बोलते हैं कि जो है ये कानून से गरीब पसमानदा मुसलमान जो है बहुत खुश है। हम तो आज जो है लगभग 20 दिन से ऊपर है, मैं गांव गांव घूम रहा हूँ, एक भी पसमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमान हमको आज तक मिला ही नहीं जो ये बोले कि ये कानून बहुत अच्छा है। तो ये लोग सिर्फ हवाई, देश में लोग इतना बड़ा पहलगाम में मामला हो गया, आतंकवादी हमला हो गया, मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ और सभी शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धा करता हूँ। जो भी इसके पीछे है उसको सजा मिलनी चाहिए। तो ये तो उनकी नाकामी है ना। आप 56 इंच का सीना लेके, कभी पुलवामा क्या हुआ, इतने सैनिकों की जान चली गई, आज तक नहीं है। पहलगाम हो गया तो आज उसमें भी आप हिंदू मुसलमान खोज रहे हैं। एक भी आप जो जीवित बचे हैं उनके मुंह से सुने हैं कि जो है कि वहाँ धर्म और जाति देख करके जो है मारा गया? आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। मैं तो कई जो जीवित बच गए हैं, 2 आदमी का तो मैं सुना हूँ, एक को गोली भी लगी, उसने ये नहीं कहा, ये कहा अंधाधुंध फायरिंग हो रहा था। तो ये लोग अपनी नाकामी छुपाने के लिए बस एक ही चीज है, लोग सारा चीज भूल जाए, बस हिंदू मुसलमान चलते रहे। इस बात को सबको समझना, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है, डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया कितना नीचे जा रहा है। ये सब तो वादा किए थे मोदी जी, चुनाव में किए थे ना, काला धन वापस लाने का, 15 लाख देने का, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने का, किसानों की आमदनी दुगुनी करने का। पेट्रोल का दाम रामदेव जी नहीं कहे थे कि मोदी जी आएंगे 2000 में तो पेट्रोल 35 रुपया लीटर हो जाएगा? तो हुआ क्या? तो आप लोग पूछेंगे ये सवाल, सबसे अच्छा है कि धर्म का अफीम जो है छटा दो, लोग उसी में हिंदू मुसलमान करते। तो लोगों को समझना है कि संविधान नहीं रहेगा तो कल किसी पर भी खतरा होगा, हिंदुओं पर भी खतरा होगा, सिखों पर भी होगा, क्रिश्चियन पर भी होगा, देश पर भी खतरा होगा।